नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मेहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं एक बार फिर से बढ़ रही है। ऐसा ही एक मामला मेहर संकोटा तालाब के सामने का है, जहां पर चाय पर चर्चा नाम दुकान पर रात को ताला तोड़कर चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन चोर नाकाम रहे। दुकानदार ने बताया कि इससे पहले भी ऐसी ही घटना 2 माह पहले भी घट चुकी है और पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकामयाब रही है। आज जब दोबारा ये चोरी की घटना हुई तो पुलिस को सूचना देने के कई घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल इस घटना के बाद एक बार फिर आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वही पुलिस प्रशासन से अपेक्षा है कि ऐसी घटनाओं को देखते हुए नगर में चौकसी एवं सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाए। भैया आपकी दुकान में क्या करते हैं? मेरी दुकान में कल हम लोग दुकान बंद के घर चले गए और फिर जब सुबह आए 10 बजे दुकान खोलने तो हमारी दुकान की देखी पूरी शटर कटी हुई थी, ऊपर साइड से काटे थे शटर। फिर मैं थाने में गया कंप्लेन करने के लिए। हालांकि कंप्लेन अभी FIR नहीं करा पाया क्योंकि समय नहीं मिल पाया उतना, और जाके सूचना दे दी हूँ मैं थाने पे। और ऐसे पिछली बार घटना हुई थी मेरे साथ 28 दिसंबर को, और मेरी 28 दिसंबर को पूरी शटर काटी गई थी और उसमें मैंने FIR किया था और सर लोगों ने राउंड भी किया था। थाने से राउंडिंग होती रहती थी बीच बीच में, लेकिन अभी 3 महीने बाद फिर मेरे साथ एक घटना हुई है, मेरी पूरी शटर काटी गई है। नुकसान तो हालांकि चोरी नहीं कर पाए, लेकिन अंदर पत्थर फेंके गए हैं और थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है हल्का। लेकिन चोरी का मुझे अब ये आशंका इस चीज़ की कहीं अगली बार कुछ ज़्यादा बड़ा दुर्घटना ना हो जाए। मेला, जिसे हम सार्वजनिक उत्सव भी कहते हैं, आज के दौर में लोग तो हो रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में अभी भी कई स्थानों पर यह परंपरा कायम है। मेर के बदेरा अंचल में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से आरंभ होकर 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में आज ही ग्रामीण परंपरा के रंग दिखाई देते हैं। खान पान, गीत संगीत, खाने पीने का आइटम, साजो सम्मान, श्रृंगार की दुकानें, बच्चों के खिलौने और भी विविध स्वरूप इस मेले में आज ही नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण इस मेले में पहुंचकर आनंद उठाते हैं। जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से ये मेला आयोजित हो रहा है और आज भी स्थानीय जनों के सहयोग से ये परंपरा कायम है। मेर के भजनपुर पहाड़ पर टोल प्लाजा में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने दोहरा संकट बना है। पहले उनके कार्य क्षेत्र को लेकर ये जहां 24 घंटे उनके सामने धूल, धुआं और प्रदूषण झेलते हुए कार्य करना पड़ता है, वही क्षमता से कम कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण अधिक कार्य का दबाव भी बना रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस हिसाब से उनसे कारण लिया जा रहा है, उसके एवज में उनके नाम मात्र का वेतन ही दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार वेतन कम होने के साथ समय पर नहीं दिया जाता और प्रतिवाह कोई ना कोई वजह है जोड़कर वेतन में कटौती भी की जाती है। कुल मिलाकर टोल प्लाजा के कर्मचारी बंधुआ मजदूरी की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। पुरुषोत्तमपुरी गोस्वामी। क्या परेशानी है? परेशानी ये है श्रीमान जी, हम 4 मार्च 2019 को ये नाका संचालित हुआ, तब से हम लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पे 4 लाइनें चलती हैं, जो 2 TC बैठा करते थे, 4-4 लड़के हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे लड़के 3 हो गए काम रोड में करने वाले, लाइनें 4 हैं। और यहाँ से कंपनी की गाड़ियाँ जो हैं वो भी बढ़ गई। कैमूर वाला रोड बन गया, उससे और गाड़ियाँ बढ़ गई। धूल इतनी आती है, वहाँ रोड में खड़े होकर हम लोग काम करते हैं। सुविधा व्यवस्था के नाम पे 193 रुपये रोज़ हम लोगों को मिलता है, उससे ज़्यादा एक पैसा नहीं मिलता। 4 छुट्टी का हमको पैसा दिया जाता था। कब? जब हम 4 दिन काम किया करते थे। 26 दिन काम करेंगे तो 30 दिन का पैसा, 30 दिन काम करेंगे तो 34 दिन का पैसा। वो पैसा भी अब हमारा काट लिया गया। 2 साल हो गए काम करते, 2 जोड़ा वर्दी दी गई। कभी वर्दी के नाम पे पैसा काट लेते हैं, कभी पंच के नाम पे काट लेते हैं। पैसा काटने के अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा श्रीमान जी। और ये धूप, बरसात, ठंड, सब में हम लोग यहीं रोड में काम करते हैं पूरे लड़के। हमें ये श्रीमान जी यहाँ जो मैनेजर साहब जब से आए हैं, जो प्लाजा मैनेजर है श्रीमान दिनेश शर्मा जी हैं, जब से वो आए तो कोई सिस्टम है समझ में नहीं आता। कोई 5 मिनट लेट आया तो पैसा काटेंगे, कोई 5 मिनट पहले किसी समस्या कारण चला गया तो पैसा काटेंगे। अभी एक दिन हमको ये 11 बजे रात में लौटाए श्रीमान जी। हम 6 कोविड-19 के बचाव को लिए नगर प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा नगर में
जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें ये जानकारी दी कि आम जनों को कोरोना जैसी महामारी से बचाव हेतु एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। जब भी घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले। कोरोना केस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए कसरावद एसडीएम संघ प्रिय द्वारा कोरोना से बचाव हेतु महत्वपूर्ण बातें बताई गई, जैसे कि सामाजिक दूरी बनाना, दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने पहले जैसे गोले बनाना जिससे सामाजिक दूरी बनी रहे। जो वैक्सीनेशन के पात्र हैं उन्हें वैक्सीनेशन लगवाना और भी उनके द्वारा जानकारी दी गई। रैली में नगर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम संघ प्रिय, तहसीलदार केशिया सोलंकी, नायब तहसीलदार नरेंद्र मुवेल, नायब तहसीलदार राहुल सोलंकी, सीएमओ संजय रावल, थाना प्रभारी माधव ठाकुर आदि कर्मचारी शामिल रहे। ये कोरोना के बारे में जो जागरूकता रैली निकाली है, इसमें आम नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज सीएम महोदय द्वारा सुबह एक बीसी ली गई, जिसमें निर्देश दिए गए कि अभी रैली निकालकर आम जनमानस तक ये संदेश पहुंचाना है कि अभी कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके तहत हमें पुनः मास्क पहनना है। जो वैक्सीनेशन के लिए जो पात्र हैं वो वैक्सीनेशन करवाना है, और जो सभी दुकानें हैं उसके बाहर दुकानदारों से एक आग्रह किया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वो पूर्व की बात ही जैसा हमने पिछली वर्ष किया था उसकी बात ही वो गोले बनाकर एक सामाजिक दूरी का पालन करें। सर, बाजार हाट जो लग रहा है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाजार हाट पर आपने जैसे आज देखा होगा, अभी यहाँ पर अपने यहाँ कई जगह भगोरिया भी प्रस्तावित था, तो उस सबको प्रतिबंध लगाते हुए वहाँ हमारे कर्मचारियों द्वारा सख्ती से पालन कराया गया, जहाँ बहुत ही कम भीड़ एकत्र हुई है और वहाँ पर बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के तहत कार्रवाई की गई है। बसों में भी कुछ सवारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आप? बिल्कुल, बस में भी पूर्व की बात ही एक सीट पर एक ही यात्री बैठेगा और सभी यात्री मास्क लगाकर बैठेंगे और सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता रहेगी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर चिंतित बीजेपी सरकार द्वारा मंगलवार 23 मार्च सायरन बजाकर प्रदेश में मास्क लगाओ कोरोना भगाओ की मुहिम प्रारंभ की गई, जिसके लिए प्रदेश के सभी विभाग द्वारा सड़कों पर उतरकर लोगों को मास्क के द्वारा कोरोना से बचाव की जानकारी लोगों को दी गई। इस बीच प्रदेश के जिला दतिया में कलेक्टर संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, मेडिकल कॉलेज डीन राजेश गौर द्वारा शहर के किला चौक पर मास्क जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें उल्लंघन करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई के साथ ही कलेक्टर ने स्वयं दुकान के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि हम रुकेंगे तो कोरोना रुकेगा, हमारा देश सुरक्षित होगा, हमारा मास्क हमारी सुरक्षा है, जिसके नारे लगाकर मुख्यमंत्री के इस अद्भुत पहल का समापन किया। इस दौरान जिले के समस्त प्रशासनिक अमला कलेक्टर के साथ उपस्थित रहा। NH 27 पर कानपुर से बस्ती जा रहे 2 रोडवेज बस सहित DCM व लारी के बीच दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 6 यात्रियों की मौत हो गई, तो वही 2 यात्री घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। अयोध्या जनपद रुदाली के रोजा गांव ओवरब्रिज के पास कानपुर से बस्ती जा रहे 2 रोडवेज बस पायलर में चल रहे थे। अचानक पीछे से एक DCM ने बस में टक्कर मार दी और दोनों बस हाईवे पर खड़ी हो गई। बसों के नुकसान को देखने के लिए ड्राइवर व कंडक्टर उतरे ही थे कि पीछे से तेज रफ्तार में लारी ने दूसरी बस में जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर ही दोनों यात्रियों की मौत हो गई, तो वही 4 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ 4 अन्य यात्रियों की मौत हो गई। वह मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से दोनों की बसों को किनारे कर घंटों से लगे जाम को खोल दिया, तो वही पुलिस अब इस घटना की जांच में शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और इस घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों को उचित इलाज कराए जाने के निर्देश के साथ मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की देने की घोषणा की है। रुदौली थाना अंतर्गत रौजा गाँव फ्लाईओवर से गोरखपुर की तरफ जाने वाली लेन पे 2 रोडवेज बसें जो कि पैरेलल लगभग साथ चल रही थी, ये कानपुर से चल के बस्ती जा रही थी। इसमें बस नंबर UP 53 ET 9297 ये आगे आगे चल रही थी। इसके पीछे अचानक आइसर DCM UP 42 AT 5207 आके टक्कर मारा, तो वो गाड़ी रुक गई और उसके पीछे जो बस चल रही थी UP 53 ET 9427
वो भी रोडवेज वाला रोक दिया और उतर के इस दोनों, क्योंकि दोनों साथ चल रहे थे कानपुर से, तो इसमें के सवारी उतर के और देखने लगे, ड्राइवर और कंडक्टर भी उतर के देखने लगे कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है क्या। इसी बीच पीछे से एक टेलर आया UP 52T 7237, वो पीछे से टक्कर मार दिया पीछे वाली खड़ी बस में और इसमें यहाँ पे सीरियस रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दो लोग जिनको चोट आई थी भदौली की तरफ भेजा गया और जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे 6 लोग, उनको जिला अस्पताल इलाज के लिए एम्बुलेंस से रवाना कर दिया गया है। मौके पे हमारी पूरी पुलिस बल है भदौली की और यातायात व्यवस्था अब बहाल करा दिया गया है। चित्तौड़गढ़ प्रदेश सरकार पुलिस कर्मचारी की करतूतों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। यहाँ तक कि पुलिस थानों में ही जांच के नाम पर असमत लूटने का मामला सामने आया है। इनमें राजस्थान की चित्तौड़गढ़ पुलिस का भी नाम शामिल हो गया है, जब जांच के नाम पर आरोपी की पत्नी के सहायक पुलिस उप निरीक्षक की इज्जत से खिलवाड़ करने से नहीं चूका। हालांकि पूरी करतूत ग्रामीणों के सामने आ गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने जांच अधिकारी ASI को बंधक बना लिया। सूचना पर चंदेरिया थाना अधिकारी अनिल जोशी सहित मौके पर पहुंच गए। मामला चंदेरिया थाना अंतर्गत गडरिया वास गांव का है। ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही एक व्यक्ति की गत दिनों भैंस चोरी हो गई थी। इस संबंध में गोसुंडा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी गई। इस रिपोर्ट में फरियादी ने अपने ही भाई पर संदेह जताते हुए उसे नामजद कराया था। उसी सिलसिले में जांच अधिकारी सहायक पुलिस उप निरीक्षक श्यामलाल शर्मा पूछताछ के लिए गाँव जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर आरोपी की पत्नी पर पड़ गई। जांच में सहयोग के नाम पर ASI पुलिस के विश्वास को दांव पर लगाते हुए आरोपी की पत्नी से जाति करने से भी नहीं चूका। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी का भाई फरियादी मौके पर पहुंच गया। उसने मौके पर ही ग्रामीण को एकत्रित करते हुए ASI शर्मा को दबोच लिया और बंधक बनाते हुए पेड़ पे बांध दिया। जैसे जैसे ये सूचना फैल गई, वैसे वैसे आसपास के गाँव लोग भी मौके पर पहुँच गए और संबंधित ASI के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ASI शर्मा को छोड़ने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी जोशी पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारी समझाइश में जुटे थे, लेकिन समाचार लिखे जाने तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। ये आया तो बच्चे मन के दादाजी ने क्या हापटा दादा तो मैंने मारे शाम सीधा हमारे घर में आई। सीधा हमारे घर में आए ना, आते बेटे माचा पेड़ मन के माचा पेड़ मैं के माचा अपनी बेटा आप कह तू बड़ा मुका तू छोटी हूँ मुनी बैठ सो तो क्या नहीं बैठ जाओ। तो बच्चे बोलिया कि यार तो तू ये ले मैं क्यों मैं नहीं लूँ। बच्चे से किया इनको गलत काम किया मेरे साथ। दुष्कर्म किया गया आपको? दुष्कर्म गलत काम किया क्या? गलत काम किया सर। आपके घर पे हुआ? प्रेम जी की पत्नी लक्ष्मी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया चौकी से, आप जल्दी से आ जाओ, मेरे ससुर जी आए हुए हैं, फिर कहीं बाहर निकलेंगे, उनको बयान लेने को। मैं जल्दी में वर्दी भी नहीं पहन पाया, मैं 3 किलोमीटर फटाफट जाकर आ ही जाता हूँ। घर गया तो इसके ससुर जो परिवादी है रोशनलाल, वो चौक में ही नहा रहे थे। उनकी पत्नी बच्चे सब खेलते थे। ये लक्ष्मी सामना इसका कमरा है मकान, इस पर बैठी हुई थी। इसने कहा ये नहा रहे जब तक आप इधर आ जाओ। उनको मैंने कहा कि आप जल्दी नहा लो, मैं आपको बयान में ले लेता हूँ और फिर बैठ के अपन बात करें। तो मैं जब तक उसके कहने से उस कमरे में जाके बैठा, खाट पे किवाड़ खुले थे, सारे बच्चे बच्ची वहीं घूम रहे थे। और अचानक ही थोड़ी ही देर में इसके परिवार के लोग जैसे ही आए और आते मेरे ऊपर कहा कि तू अंदर क्या कर रहा है बैठ करके, इस तरह करते हुए मेरे साथ मारपीट करते हुए जमीन पकड़ करके उस नीम के पेड़ के रस्सी से मार। क्या मैंने ASI श्यामलाल सुखवाल इंचार्ज चौकी गोसुंडा से बात की, मौके पे गए पुलिस अधिकारी DYSP गंगरा, थाना अधिकारी चंदेरिया से बात की। तो अभी तक ये मामला सामने आया कि श्यामलाल ASI के पास में परिवार था गांडियावास का, जिसमें भैंस चोरी करके ले जाने का परिवार था। श्यामलाल का ये कथन है कि सब आज मैं उसको जांच करने गया था और उसमें परिवादिया का फ़ोन आया था कि मेरे ससुर आ गए, उनके बयान लेने, तो आप घर पे आ जाओ। तो मैं घर गया तो वो परिवार, उसका ससुर और वो चौक पे नहा रहे थे और मुझे कहा कि नहा रहे, उसके बाद बयान लेना। तो मैं जाके एक कमरे में बैठ गया। तब तक इसको षड्यंत्र समझ में नहीं आया, जैसा वो बता रहा है कि इस तरह से लोग आए और मुझे कहा साहब अंदर कैसे घुस गए, वो घुस गए, मुझे पेड़ से पकड़।
प्रथम दृष्टया अब तक इस पक्ष की ये बात सामने आई है। दूसरा पक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अभी ये दोनों अधिकारी जाके आए, मैं स्वयं मौके पर जा रहा हूँ, जहाँ पता करके और जैसी स्थिति बनेगी वैसे करेंगे। श्री महावीर जी थाना पुलिस ने 2 चेन स्नेचरों को लूट का माल सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी धर्म सिंह गुर्जर ने बताया कि चांदन गांव निवासी अंतर सिंह पुत्र हरवीर गुर्जर ने देवनारायण मंदिर श्री महावीर जी के सामने से अपनी भाभी सोमा के गले से सोने के मटर माला जिसमें सोने का पेंडल लगा हुआ था, जिसको मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस पर सवार 2 व्यक्तियों द्वारा लूटने के संबंध में रिपोर्ट के पेश की थी, जिस पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और माल मुलजिमान की तलाश की गई। वारदात की रोकथाम के लिए मामले को जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद एवं हिंडोन पुलिस उपाधीक्षक किशोरी लाल के निकटतम सुपरविजन में श्री महावीर जी थाना अधिकारी धर्म सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम द्वारा मोटरसाइकिल नंबर के मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूट करने वाले व्यक्तियों के नाम पते की जानकारी कर आम सूचना संकलन किया गया। रविवार को विशेष टीम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना पर सहजनपुर तिराए से दोनों शातिर लुटेरों में ऋषिकेश पुत्र हटीला मीणा एवं अशोक शर्मा पुत्र केदार पुजारी निवासी खेड़ी खाटम थाना सदर हिंडोन सिटी के में वांछित मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। द्वारा लूट के माल सोने की मटर माला मैं पेंडल के साथ 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। घटना इस प्रकार है, दिनांक 20/3/2021 को अंतर सिंह गुर्जर निवासी चांदनगांव ने प्रकरण दर्ज कराया कि मेरी भाभी की सोने की मटर माला मैं पेंडल के 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरे तोड़ ले गए। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। उक्त घटना को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया। टीम द्वारा आसूचना संकलन किया गया एवं मोटरसाइकिल मालिक का पता लगाकर लूट में वांछित मुलजिमान का पता लगाया गया। कल दिनांक 22/3/2021 को लूट में शामिल 2 मुलजिमान ऋषिकेश मीणा निवासी खेड़ी घाटम एवं अशोक पुजारी निवासी खेड़ी घाटम को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से सोने की मटर माला में लॉकेट के बरामद किया गया है। अनुसंधान जारी है। दोनों लुटेरों के खिलाफ चोरी, लूट, अवैध हथियार, लूट की योजना, जुआ सट्टा आदि के करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज है। करौली जिला मुख्यालय पर इन दिनों बेलगाम होती हुई ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के चलते कहने को तो जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी बेलगाम यातायात से आम राहगीरों सहित शहरवासी विशेष परेशान महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते व्यस्तम मुख्य बाजार सहित तिराहे चौराहे पर आम दिन जाम लगने की स्थिति बनी रहती है, जिससे ऐसा लगता है कि जिला मुख्यालय पर यातायात पुलिस का तंत्र बिल्कुल फेल नजर आ रहा है। गौरतलब है कि मुख्य स्थानों पर यातायात विभाग द्वारा पुलिसकर्मी तैनात होने के बावजूद भी मुख्य मार्गों पर दिन में 2-4 बार जाम लगे ऐसा कोई दिन नहीं जा सकता। यातायात पुलिस द्वारा केवल बाहर की गाड़ियों को जब्त करने की फिराक में रहती है, जबकि विशेष रूप से मुख्य जिम्मेदारी शहर के अंदर कहीं भी आवागमन बाधित ना हो। लेकिन सोमवार ट्रक यूनियन पर लगभग 20 से 25 मिनट तक जाम लगा रहना सहित वाहन चालक और राहगीर शहरवासी परेशान होते नजर आए। उक्त जाम की सूचना उच्च अधिकारियों को देने के बावजूद भी हैरत अंगेज बात यह रही कि जाम जब तक सतत ही खुलने के बाद ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। करौली थाना पुलिस व जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 10,000 इनामी डकैत को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। उक्त कुख्यात डकैत से एक पचफेरा 315 बोर व 50 जिंदा कारतूस सहित 6 काली कैश बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि जिला करौली के डांग क्षेत्र को दस्यु मुक्त कराने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अधिकारी सदर करौली अमित कुमार शर्मा जिला स्पेशल टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 10,000 इनामी कुख्यात डकैत शिवराम गुर्जर पर रेंज भरतपुर की टॉप 25 में शामिल कुख्यात डकैत को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पुलिस ने एक पंचफेरा 315 बोर में 50 जिंदा कारतूस बरामद किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुखबिर से मिली सूचना अनुसार सदर थाना अधिकारी करौली अमित कुमार शर्मा को सूचना दी कि कुख्यात दस्यु शिवराम गुर्जर पंचफेरा लेकर गांव बहादुरपुर की डांग में किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है,
जिस पर थाना अधिकारी सदर कोरौली अमित कुमार शर्मा द्वारा तत्परता दिखाते हुए मैं चुनिंदा पुलिस कर्मियों की टीम व जिला स्पेशल टीम को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताए गए सांकेतिक स्थान पर रवाना होकर घाट इलाका ससेड़ी मोड़, अकोलपुरा, भंवरपुरा, ढूंढापुरा होते हुए बेराजी का ढांडा तन बहादुरपुर पहुंचा, जहां पर जंगल में बनी एक पटोर पोस्ट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आया, जिसके पास एक पंच फेरा मौजूद था, जो पुलिस जीप की लाइट को देखकर खड़ा हो गया, जिसे थाना अधिकारी अमित शर्मा व जाप्ता डीएसटी कानी नरेंद्र सिंह कानी संदीप द्वारा पहुंचाया गया। इस दौरान इनामी बदमाश कुख्यात दस्यु शिवराम गुजर पुत्र राम स्वरूप सिंह गुजर निवासी बिरजा थाना सरथुरा जिला धौलपुरा होना पाया, जिसे थाना अधिकारी अमित शर्मा द्वारा ललकारा और अपने आप को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, तो दस्यु द्वारा समर्पण नहीं करने सहित पुलिस को ललकारते हुए पचफेरा उठा लिया। लेकिन पुलिस पार्टी की सूझबूझ से कार्यपरायणता के साथ दस्यु को बातों में उलझाकर जैसे ही उसके नजदीक पहुंची तो उसने अपने करीबी पहुंचने से पूर्व करीब 500 मीटर की दूरी से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से अपने हथियार पचफेरा से फायर करना शुरू कर दिया और फायर करते हुए पत्थर की खदानों में पत्थर की आड़ में छिप गया एवं पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से रुक कर करीब 5 राउंड फायर किए। पुलिस पार्टी ने अपनी आत्मरक्षार्थ थाना अधिकारी सदर करौली अमित शर्मा, डीएसटी टीम प्रभारी यदुवीर सिंह, नरेंद्र कानी व कानी संदीप द्वारा अपने हथियार से राउंड फायर किए। ये घटना करीब 20 मिनट तक चली। बदमाश की तरफ से फायर बंद होने पर पुलिस जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अदम्य साहस का परिचय देते हुए दस्यु की तरफ आगे बढ़कर कुख्यात डकैत शिवराज गुर्जर जंगल में उबड़ खाबड़ खनन क्षेत्र के भागने लगा, जिसका पीछा कर पुलिस ने दबोच लिया। क्या कितने का इनाम है, कहां से गिरफ्तारी की है, कितने हथियार बरामद? आज दिनांक 22 को सवेरे थानाधिकारी पुलिस थाना सदर करौली को सूचना ये मिली थी मुखबिर की मार्फत कि इनामी दस्यु शिवराम गुजर, जो कि रहने वाला बिरजा का है, जिला धौलपुर, और जो कि कुल 10,000 रुपये का इनामी श्रीमान आईजीपी भरतपुर द्वारा उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित है और भरतपुर रेंज के टॉप 10 अपराधियों में शुमार है। उसकी जो है यहाँ पर बहादुरपुर और बादलपुर की डांग में होने की सूचना मिली थी, जिसपे SHO सदर करौली और डीएसटी टीम दोनों द्वारा जो है एक संयुक्त अभियान के तौर पर वहाँ पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो घटनाक्रम जो हुआ उसमें दस्यु शिवराम गुजर द्वारा पुलिस को देखकर जो है हवाई फायर किए गए और उसके बाद में पुलिस पार्टी पर भी जो है बिल्कुल सामने हिट फायर किए गए। जवाब में पुलिस ने अपना स्वयं का बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की और दोनों तरफ से जो है लगातार लगभग 10-15-20 राउंड फायर होने के उपरांत जो है टीम द्वारा ललकार कर दस्यु को जो है सरेंडर करने के लिए विवश किया गया और जो है इसमें विशेष योगदान हमारी टीम के जो सदस्य हैं नरेंद्र एवं संदीप दोनों कांस्टेबल्स हैं, उनका विशेष योगदान रहा और उनकी मेहनत से जो है आज हमें इसे गिरफ्तार कर पाने सक्षम हुए। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।